आपके घर में कोई तकलीफ तो नहीं है। हमारे लोग जब यहाँ पर त्राही त्राही हो रहे थे, हमारे तृणमूल के कर्मी घर में मशीन पर मशीन लगाकर तो वो लोग आए हैं आप लोगों के पास प्रलोभन देने के लिए कि यहाँ पर बंगाल में परिवर्तन की जरूरत है, बंगाल को सोनार बंगला बनाएंगे। कोई महिला बाहर नहीं निकल सकती है क्योंकि उनको डर लगता है, वहाँ का जो हालात है बहुत भयावह हालात है। लेकिन पश्चिम बंगाल में हमारे जो महिला सुरक्षित है, हमारे महिला मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज वो जिस प्रकार से हमारे पश्चिम बंगाल में हर एक करके। राम प्रकाश पांडे जी, आप तृणमूल कांग्रेस ग्रास रूट के सेंट्रल कमेटी के आप जनरल सेक्रेटरी हैं, कैसा रुझान लग रहा है इस बार चुनाव में? रुझान बहुत अच्छा है। हम पूर्ण बहुमत के साथ 200 पार करके फिर दोबारा ममता बनर्जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। विजय जी, आप बिनागुड़ी इस इलाके के कन्वीनर हैं, कैसा प्रचार चल रहा है? आज स्ट्रीट कॉर्नर है, कहाँ कहाँ आज आप लोगों का प्रचार अभियान चला? हम लोगों का प्रचार पूरा बिनागुड़ी अंचल में युद्ध स्तर पे चल रहा है और आज बिनागुड़ी में यह हमारा स्ट्रीट कॉर्नर जो 4 बजे से 7 बजे तक चलेगी, ये सर्वप्रथम आपका यहाँ पे आपका चांदनी मार्केट के मोड़ में से होते हुए अभी हम दूसरा प्रोग्राम करेंगे आपका चांदनी मार्केट में, उसके बाद हमारा एक फॉरेस्ट लाइन है वहाँ करेंगे, डिपूपाड़ा में करेंगे, उसके बाद मार्केट में करेंगे, उसके बाद गैरकाटा रोड में करेंगे। लोगों का रुझान कैसा आ रहा है? बहुत ही पॉजिटिव है, सकारात्मक है। आज लोग त्राहिमाम है, बेरोजगारी से, महंगाई से, युवा नौकरी के लिए भटक रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। इस लॉकडाउन के दौरान भी हमने देखा है कि जो हमारे यहाँ से मनोनीत मनोज तिग्गा जो एमएलए बीजेपी पार्टी के एमएलए थे, आज लॉकडाउन के दौरान वो नज़ारत थे, किसी के भी सुख दुख में काम नहीं है। लेकिन हम लोग तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हुए भी प्रत्येक घर में खाद्य सामग्री पहुंचाना, हर प्रकार का सेवा देना, सैनिटाइज़र देना, हम लोगों ने हमें एक्सेप्ट किया है। हमको ये पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो 10 तारीख को आने वाला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें हमारे प्रार्थी, हमारे ममता बनर्जी के दिए हुए चुनी हुई प्रार्थी राजेश लकड़ा जी को जोड़ा फूल में वोट देकर भारी महत्व से बिनागुड़ी अंचल से विजयी हम लोग बनाएंगे। तबारक जी, आपको इस बार बिनागुड़ी अंचल का कन्वीनर भी बनाया गया है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। बिनागुड़ी और सकवा जोड़ा में आपकी कैसी टक्कर हो रही है? भाजपा हमारे सामने नहीं है, भाजपा कोई टक्कर में भी नहीं है, भाजपा कोई आसपास भी नहीं है। क्योंकि देखिए हमारे जो सरकार है, हम लोग हमारे जितने सारे टीम हैं इंटायर एरिया में, हमारे लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। और 10 साल में ये सरकार ने क्या काम किया है वो 10 साल के रिपोर्ट कार्ड लेकर के उपलब्धियां गिनाने जा रहे हैं। तो लोगों का जो रुझान मिल रहा है, प्रत्येक घर में, किसी घर में साइकिल मिला है तो किसी को रूपश्री के माध्यम से 25,000 में शादी में मदद मिला है, किसी को कन्याश्री के माध्यम से मदद मिला है, तो किसी को आज जय जोहार के पेंशन मिल रहा है, तो किसी को माने विभिन्न प्रकार का जितने सारे सरकार की जो मतलब सुजोग सुविधा है, प्रकल्प है, उससे सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ देखा जा रहा है कि दीदी ने जो NFSA के तहत जो राशन देव मुफ्त जून तक मुफ्त किया गया है। कुछ लोग कहते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये जो रेशन है, ये रेशन हम लोग बीजेपी मोदी जी दे रहे हैं। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ, शायद उनके जो गुरु लोग हैं उनको नहीं समझाए होंगे कि हम लोग जो चावल 2 रुपया में खरीदते थे हमारे आम जनता पश्चिम बंगाल के NFSA के माध्यम से, वो चावल 21 रुपया में दीदी दिल्ली से खरीदती है और हमारे बंगाल के साधारण लोगों को 2 रुपया में देती है। सुतरांग यहाँ मोदी जी या दिल्ली का कोई इसमें लेना देना नहीं है। आप जानते हैं कि चाय बागान नॉर्थ बंगाल में हमारे जितने सारे चाय बागान हैं, लास्ट ईयर हमारे 1900 करोड़ रुपया यहाँ से चाय बागान से रेवेन्यू काट करके दिल्ली सरकार ले गई। लेकिन दिल्ली सरकार यहाँ का 1900 करोड़ रुपया रेवेन्यू काट के ले जाने के बाद उन्होंने उड़ीसा को 1000 करोड़ रुपया दिया, उन्होंने दूसरे राज्य को दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल जहां से रेवेन्यू लेके गए इस चाय बागान इलाके के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। सुतरांग
चाय बगान के लोग 2019 साल में मोदी जी मादारीहाट में आके कहे थे कि मैं डंकन्स के 7 बगान को अधिग्रहण कर लूँगा, और मोदी जी जब बोल रहे थे वो मोदी जी नहीं बोल रहे थे, देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे, और उनके बातों को हमारे चाय बगान के सभी ने विश्वास किया और उनको 2019 में उनके जो भी कैंडिडेट थे तराई डुवर्स में उनको झोला भर भर के वोट दिए। लेकिन आज 2 साल हो गया, ना ही तो वो 7 बगान उन्होंने अधिग्रहण किया, ना ही उनके एमपीज कोई काम कर रहे हैं। सुतरां हमारे जितने सारे कर्मी हैं लॉकडाउन में घर घर में मास्क बना करके लोगों को बचाने का काम कर रहे थे, लोगों को सैनिटाइज करके लोगों को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे थे। जो लोग क्वारंटाइन सेंटर में आकर के ICDS प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, जितने सारे जगह में बाहर हमारे जो बच्चियां गई थी वो लोग आके बैठे थे, उनको देख रेख का काम कर रहे थे, उनको खाना नाश्ता तमाम चीज़ का व्यवस्था कर रहे थे। इसी हालात में आज हम लोगों ने जिस प्रकार से बानारहाट को दीदी ने हम लोग को उपहार दिया, बानारहाट ब्लॉक जो हम लोगों का बहुत पुराना डिमांड था, जो 7 अंचल को लेकर के था, दीदी ने नोटिफिकेशन कर दिया बानारहाट TG मौजा के अंदर नया ब्लॉक होगा। BDO साहब भी आने लग गए हैं। हमारे हिंदी कॉलेज का बहुत पुराना दाबी था, वो कार्तिक उराव हिंदी कॉलेज आपके बगल में है। दीदी ने सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बीरपाड़ा में किया, जलपाईगुड़ी में वाम फ्रंट के शासन में हॉस्पिटल में लोग मुख में गमछा डाल के अंदर घुसते थे और एक बार घुसते थे तो बाहर निकल के दोबारा नहीं जाते थे। आज सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, वो चाहे माल बाजार हो, चाहे जलपाईगुड़ी हो, वो चाहे बीरपाड़ा हो, अब देखिए 10 वर्षों में तो विकास कार्य बहुत हुआ है जी, जिसके बारे में आप बता रहे हैं जी। तो इस बार जीत का क्या दावा है? जीत सुनिश्चित है। आप देखिए कल नंदीग्राम में बड़े बड़े 30 मारखान लोग वहाँ आए थे और ममता जी को हराने के बारे में सोच रहे थे। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि ममता जी ने जो तृप्ति हंसी ना, वो ममता जी ने बता दिया कि ममता जी वहाँ पे 1 लाख वोट से जीतने के लिए आ रहे हैं। और जिनको उन्होंने ममता जी के सामने प्लानिंग करके खड़ा किया था, हमारे शुभेंदु जी, गद्दार जी, उनको मैं कहना चाहूँगा ममता जी है वो अब नेशनल फिगर बन चुकी है। और आने वाले 2024 में आप ख्याल रखिएगा, अगर हम लोग जीवित रहेंगे, मैं जीवित रहूँगा, तो शायद देख पाऊँगा वो देश की प्रधानमंत्री होगी। और पश्चिम बंगाल में 200 प्लस सीट जीत के हम लोग आ रहे हैं, जिसमें हम लोग अलीपुर द्वार में 5 में से 5 जीतने का पूर्ण प्रयास। आने वाले विधानसभा के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू रमन जी, थैंक यू। जायकेदार भोजन के लिए बीरपाड़ा स्थित डॉल्फिन होटल मदारीहाट रोड नियर पार्क के सामने आप हर तरह के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। नमस्ते, मैं डॉल्फिन होटल का ओनर विनोद राय। में बीरपाड़ा में जो डॉल्फिन होटल है, आप लोग इस रास्ता से गुजरे तो आने का कृपा करें। आप लोग का हर वैरायटी का टेस्ट मिलेगा, वेज नॉन वेज और तंदूरी आइटम भी मिलेगा। आप लोग एक बार आने का कृपा करें। एक बार आएगा तो आप ऐसा टेस्ट देंगे कि आप जिंदगी भर याद रखेगा और दोबारा पक्का यहाँ आएगा, मेरे को पूर्ण विश्वास है। नमस्ते। पीते रहिए प्यूरिफायर फीजी एक्वा का पानी और स्वस्थ रहिए। डीलरशिप और कमर्शियल जानकारी के लिए संपर्क करें। द्वारस इलाके में ही फीजी एक्वा के माध्यम से शुद्ध जल आप प्राप्त कर सकते हैं।